बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड, छुपा रुस्तम, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जितने भी दुनिया में हीरो हो उन सब का हीरो और कवियों का कवि, ऋषियों का ऋषि, मुनियों का मुनि, सब का बाप, हिमालय राज, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितने नाम रखवा रहा है अरे बाबा। और जब प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब अपनी जानकारी देता है, तब भी कैसे किस ढंग से सामने बैठ कर के भी अपनी पहचान छिपा ले, तो ऐसी जादूगरी बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। अब इस वीडियो के द्वारा वीडियो को थोड़ा छोटा करेंगे, आगे आगे बहुत लंबी हो जाती हैं। गीता पति, गीता किसने लिखी? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। तो रामायण, गीता और क्या क्या लिखा? आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। उसने गीता भी लिखी, रामायण भी लिखी और महाभारत भी लिखी। अब वाल्मीकि कहेंगे कि वाल्मीकि लिखी, अरे भाई वो एक ही आदमी है। तो जो परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल रूप में 5000 साल तक अपनी प्रेजेंस इस दुनिया में सबके सामने जिंदा रखता है। तो इस वीडियो के द्वारा कंफर्म करिएगा, अपनी बुद्धि में प्रैक्टिकल में बैठा लो कि जन्म जन्मांतर किसके साथ रहना है। तो वेद व्यास कौन है? बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ही वेद व्यास वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा है, शंकर महादेव है, कुबेर है, क्या क्या है। कोई ऐसी दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पे लागू ना होती हो। कोई उसको बाबा कहता है तो उसको क्या याद आता है? बिंदी याद आती है। मेरी बिंदी का इनाम से, मेरी जिसको हम पूजते थे उसको अब हमें याद करना है। याद से पाप कटते हैं और पूजा करने से भगत कहलाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर जन्म में वो सबका सहारा बन करके रहता है। भारत अखंड भारत है, वो उसका कभी खंड खंड नहीं हो सकता है। दुनिया साथ छोड़ जाए लेकिन वो अपने दामन को नहीं छोड़ सकता। और वेद शास्त्र भी लिखे, चाणक्य नीति भी लिखी, सब कुछ लिखा, तो इसका मतलब ऑलराउंडर ज्ञान उसी के अंदर है। तो वेद व्यास ने आप अपनी कथा कहानियाँ जो आज यहाँ संगम पे सुना रहे हैं वो द्वापर से फिर सुनाएंगे। तुम बच्चे अब अपनी कथा कहानियाँ बैठ करके अब अपने वेद शास्त्र बनाते हो। तो गीतापति कौन हुआ? जो वेद व्यास है वो गीता लिखने वाला है। जब लिखी थी अब बोल कर सुना दी। उस टाइम उसने जो लिखा लोगों को समझ नहीं आया। वो सत्य है, सत्य का रास्ता आगे आगे दिखाता जाता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हम औरों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो अपना हर जन्म में एक एक कर्म, एक ऐसी भी सत्य ओसी भी सत्य, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, वो सारे कार्य सत्य करता जाता है। एक भी असत्य का नहीं। धर्म से विपरीत कभी जाता ही नहीं, धर्मानुकूल कार्य करता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। जब आकर के समझाया, अब तो इसलिए समझाया कि महाभारत होनी है, नहीं तो मेरे बच्चे सारे इस महाभारत में मारे जाएंगे, इसलिए आपको अलग निकालने के लिए आया। वो बाप ही क्या जो अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दे? वो बाप ही क्या जो आए और अपने बच्चों से ना मिले? सारी दुनिया से मिलेगा भाई। लेकिन आप तो संभालो, आप तो समझ जाओ पहले। जो समझ गए हैं वो कमेंट अवश्य करते रहें। बोलिए सत्यमेव जयते।